जब सृष्टि का सर्जन हुआ था तभी सारे ब्रह्मांड में कहो, सृष्टि में कहो, शिव और शिव
एक ही आवाज थी, वो था ओम का गुंजन। ओम के सिवा कुछ नहीं था, नाद ब्रह्म जिसको बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम शून्यावकाश में जाएंगे, आंखें बंद होगी सबकी और सब लोग ओम का गुंजन करेंगे 2 मिनट के लिए। सिर्फ और सिर्फ सृष्टि में एक नाद ही था, नाद के सिवा और कुछ नहीं। वहां से सारे शब्द प्रकट हुए, जो जो बातें करते हैं, जो जो हमारे शरीर से निकलने वाली आवाजें हैं, वो सारी नाद ब्रह्म से, ओम से ही उत्पन्न हुई है। ओम के सिवा सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। किसी भी शब्द का उच्चारण करोगे तो ओम का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए ओम को सर्वश्रेष्ठ मंत्र बोला गया है। किसी भी प्रकार का बीमार व्यक्ति हो तो उसे सिर्फ एक ही दवाई बताओ, सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके उतना ज़्यादा ओम का उच्चारण करें, जितना हो सके उतना गहराई में जाकर नाभि तक जाए। नाभि से ही आपका जीव उत्पन्न हुआ है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ओम का गुंजन है। श्री श्री यादे माई हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। समग्र ब्रह्मांड की, समग्र सृष्टि की कुल देवी माता ब्राह्मणी हमारे बीच उपस्थित है। सृष्टि के सर्जन करता, संचालन करता कुल देवता श्री विष्णु जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके साथ साथ आपका, जिससे इस सृष्टि में अवतरण हुआ, ऐसे आपके माँ बाप के आशीर्वाद भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। मान लो 33 कोटि देवता के आशीर्वाद आपके ऊपर अभी बरस रहे हैं। पितरों के आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आशीष जिनका होता है वो है पितरों। पितरों के आशीष से, पितरों की खुशी से हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। इसलिए
सबसे पहले पितरों का भी पूजन होना चाहिए। आज के इस वर्तमान युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, लोग ज्योतिषियों के पीछे, भोपाओं के पीछे, तांत्रिकों के पीछे लगे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं, फिर भी उनके पीछे लगे हैं, क्योंकि सुखी होना है, खुश होना है। लेकिन चाबी किसके पास नहीं है। जब चाबी मिल जाएगी तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जिसके पास चाबी है वो किसी को बोलता भी नहीं, किसी को बताता भी नहीं। ऐसे जिन जिन लोगों को ज्योतिषियों ने बताया है कि पितृ दोष लगा है, कलसर्प दोष लगा है, कई प्रकार के अलग अलग दोष बना के रखे, वो सारे दोष एक ही मंत्र से दूर होते हैं। हो सके तो रोज इस मंत्र का गान करना है आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से सभी प्रकार के पितृदोष दूर होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ऐसे सुबह में 5 बार, 11 बार, या तो एक माला, जैसे भी आपको अनुकूल होता है उस प्रकार से रोज यह मंत्र करते रहोगे, सारे पितृदोष दूर होंगे। आज आप लोगों के सबके घरों में भगवान को बैठा है आपने, मंदिर में सब देखते हो, जो भी हो सब भगवान, जितने भी चाहे उतने भगवान, लेकिन घर में है जरूर। लेकिन आज के बाद मैं जो बताता हूँ उस प्रकार से आपको पूजा करनी है, पाठ करना है, जो भी करते हो। सबसे पहले भगवान की शोधन, राम, कृष्ण, शिव, कितने सारे हैं, 33 कोटि कहते हैं, 33 करोड़ कहते हैं, सब कहते हैं, जितने भी नाम है सारे के सारे। अब 33 करोड़ भी बोलते हैं, 33 करोड़ एक रुपया देंगे, कितने हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता है। सबसे पहले बात करेंगे भगवान की। तो भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्व बने। 5 तत्व को भगवान कहते हैं। इनका एक एक शब्द, 5 तत्वों का एक एक शब्द यहां पर लेकर बना दिया भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। कुछ लोग कहते ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है? ई मतलब
संस्कृत में इधर बोलते हैं, इधर इतर ऐसे। तो अंदर स्वर यानी श्वास, आपकी जो श्वास चल रही है वही भगवान हो गए। तभी लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा कौन सी? आपकी खुद की, तो वही परमात्मा है। अंग्रेज क्या कहते हैं? गॉड। मुसलमान कहता है अल्लाह। गॉड का मतलब क्या हुआ भाई? अंग्रेजों ने देखा कि ये हिंदू लोग, भारतीय लोग भगवान भगवान करते हैं, लेकिन है क्या? तो अंग्रेजों ने थोड़ा संशोधन किया, फिर देखा, फिर उन्होंने नाम दिया गॉड। अब जिसको आप कहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब कौन? ब्रह्मा क्या करते हैं? सर्जन करते हैं ना, ब्रह्मा सर्जनहार है। विष्णु जी संचालन करते हैं, और शिव जी संहार। शिव जी का काम है संहार। संहार तो करते ही है, लेकिन साथ में क्या बोलते हैं? सदगति। एक होती है दुर्गति, दूसरी होती है सदगति। सब लोग चाहते हैं सदगति हो जाए, कोई ये नहीं कहता कि मेरी दुर्गति हो। सदगति के लिए क्या करते हैं? जब भी कोई बीमार हो जाता है तो फिर क्या बोलते हैं कि भाई उनके पास महामृत्युंजय जप का जाप करो, महामृत्युंजय जाप करोगे तो सदगति होगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयम्। तो ब्रह्मा जी का काम हुआ सर्जन करना, विष्णु जी का संचालन करना, और शिव जी का संहार करना। अंग्रेजों ने ध्यान से उसको समझा और उन्होंने अंग्रेजी में शब्द बनाया। जैसे हमने बना दिया भगवान, तो उन्होंने बना दिया गॉड। गॉड का मतलब हुआ जी माने जनरेट, ब्रह्मा जी हो गए। डी माने डिस्ट्रॉय, ऑपरेट, सॉरी, ओ माने ऑपरेट, मतलब संचालन हो गया। डी माने डिस्ट्रॉय, तो शिव जी का काम हो गया, उन्होंने बोल दिया गॉड। अच्छा लगे तो ताली बजा सकते हो, जब जब आपको अच्छा लगे ताली बजा देना। ताली बजाओगे तो मुझे भी थोड़ा आनंद आएगा कि मैं बोल रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है, तो और भी कुछ निकलता रहेगा। अब मुसलमान ने क्या बोला? खुदा। खुदा कौन हुआ? ये उर्दू शब्द हुआ है। खुद मतलब खुद, आह मतलब श्वास, खुद की श्वास, उसको मुसलमान ने बोल दिया अल्लाह। तो ऐसे सभी धर्म वाले आके बात तो करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अब आत्मा ही परमात्मा है तो बाहर क्यों खोज रहे हो? सबसे बड़ा साथी अपना शरीर ही है। ये प्रकृति ने दिया हुआ शरीर, माँ बाप ने दिया हुआ शरीर। इसलिए ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी पर जीते जागते यदि देवी देवता है तो वो है माँ बाप। किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हो या ज्योतिष मतलब ग्रह दोष हो या कुछ भी, घर से जाते हुए माता पिता को प्रणाम कर लिया है, उनको खुश करके निकले तो सारे काम सफल। तो समग्र सृष्टि के कुल देवी और कुल देवता, सबको अलग अलग कुल देवी कुल देवता का पता है। ये मेरी कुल देवी है, मेरा कुल देवता ये है, वो सब।
लेकिन कुल देवी है कौन? ब्रह्मा जी को सर्जन करते हो एक विचार आया कि मेरे से यदि सृष्टि का सर्जन होने वाला हो तो कैसे? तब उनके शरीर से एक दूसरा शरीर प्रकट हुआ, स्त्री स्वरूप, और उसको नाम दिया ब्राह्मणी। तो सारी सृष्टि की, सारे ब्रह्मांड की जो शक्ति हुई, उस शक्ति को बता दिया ब्राह्मणी। अब आपका जन्म तो हो गया, अब जरूरत है संचालन की। संचालन में सब डिस्टर्ब, जो भी उपाधियां आदि व्याधि जो भी आ रही है, कहां पर आ रही है? संचालन में। आपका जो संचालन है, भगवान ने, प्रकृति जी ने आपको जो उम्र दी है, उस उम्र में जितने भी कर्म होते जा रहे हैं वो सारे विष्णु जी की देन हो गई। सर्जनहार ने सर्जन कर लिया, संचालनहार ने संचालन कर लिया। आपको जरूरत है संचालन करना की, संहार करने की जरूरत तो है नहीं अभी। आजकल तो लोग क्या करते हैं, ये तो वास्तु के नियम है कुछ, जैसे शिवलिंग को घर में लाके रख लेते हैं, शिव जी को घर में रख के रखते थे, ये भी गलत है। शिव जी का मंदिर है, वहां पर जाओ, उनका जैसे भी आपको पूजन करने का मन है उस प्रकार से पूजन करो। यदि उस प्रकार से आप पूजन करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। शिव जी का स्थान कहां पर है? शमशान, भूतनाथ। भूतनाथ को घर में लेके आए। होता है कि नहीं होता है? ये कुछ नियम है। आजकल तो क्या हुआ, साधु संत लोग जो भी, मैं एक शिव जी का मंदिर लगा के बैठ गया तो मैं ये बोलूंगा शिव जी का शिवलिंग ले लो, फोटो ले लो, घर में लगे लगाओ, सुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं है। जिन जिन लोगों को अपनी दुकान चलानी है वो चलाते हैं। अब एक और बात आती है भूत प्रेत की। ज्यादा से ज्यादा लोग भोपाओं के चक्कर में, भगतों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में धागा दे दिया, सिक्का दे दिया, फोटो दे दिया, नारियल दे दिया, लाके रख लिया। कई जगह पर तो किसी के घर पे मैं जाता हूँ वास्तु देखने के लिए और बोलता हूँ ये स्लीपर को हटाओ या ये सिक्का हटाओ, या तो हमारे वो गुरु जी थे उसने दिया, अरे तो हमारे ये पापा जी थे उसने दिया था, निकालेगा तो क्या होता, क्या हो जाएगा? दिमाग में भर भर के दिमाग को खाली कर दिया। अब कोई आपके घर के बाहर से एक रास्ता निकल रहा है, उस रास्ते से कोई गुजर रहा है, उसको आपने घर पे बुलाया, घर पे बुलाया। अब जानते नहीं है तो पहले तो पहचान करोगे, पहचान करने के बाद अच्छा लगा तो उसको बैठाओगे, पानी, चाय, खाना जो भी। अच्छा नहीं लगा तो उसको एक बार उस गोल को पकड़ दिया, गए आप कौन मैं कौन। यदि अच्छा लगे तो आपके दोस्त बन गए। आज आए, कल आए, परसों आए, 2-4 दिन बाद आए, वापस 1 सप्ताह के बाद आए, फिर महीने के बाद आए, आते जाते रहते हैं आपके पास। तो क्या हो गया? संबंध हो गया। संबंध किसी भी प्रकार का होता है। एक तो पहला होता है मित्रता, उसके बाद यदि आपके समाज के या आपके मिलते जुलते हैं तो भाई और भी उसके साथ संबंध ज्यादा गहरे होते जाएंगे। यदि एक
एक बार आपने भगा दिया तो कुछ नहीं, लेकिन घर में बुला लिया तो 1 2 3 4 ऐसे करते 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 गहराइयां हो जाएगी, एक साथ संबंध बन जाएगा। अब आपका संबंध बना है तो आप कुछ न कुछ बातें करते रहोगे, अपने दिल की बातें भी उसको बताते रहोगे। जब उसको बताते हो तो वो जान जाता है, और वो बताता है वो आप जान जाते हो। तो यह संबंध मजबूत हुआ। अब एक और बात है कि दुश्मन कौन बनता है? आपका दुश्मन कौन बनेगा? जो आपके साथ जोड़ता है वही आपका दुश्मन बनेगा, दूसरा तो बनेगा नहीं। कोई बाहर से आने वाला बनेगा क्या? उसको एक बार भगा दिया तो नहीं बनेगा, लेकिन रखा है तो अच्छे भी संबंध बनेंगे, या कहीं पर भी कोई त्रुटि रह गई तो फिर बुरे भी होंगे। तो जितने जितने नजदीक जाओगे उतने उतने संबंध अच्छे भी बनेंगे और संबंध बुरे भी बनेंगे। अब यही बात आपकी कहां पर आती है? भूत प्रेत के साथ। आपने सुना है 14 लोग, 14 लोग सुना है? 14 लोग है ऐसे बोलते हैं। हिंदू कहते हैं 14 लोग, मुसलमान कुछ और कहते हैं, लेकिन बात तो यही है सबकी, किसी भी धर्म का हो। तो 14 लोग में 7 आकाश है, 7 पाताल है। 7 आकाश 7 पाताल, हम बीच में हैं। हमारे साथ जुड़ा हुआ लोग है भूत लोग। बाकी के लोगों की बात नहीं करो, 2 ही लोग, एक पृथ्वी लोग, दूसरा भूत लोग। नीचे नाग लोग होता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं अतल वितल सुतल तरातल तरातल ऐसे। आकाश को ऐसे बोलते हैं चिदाकाश परमाकाश, ऐसे कर करके 7 आकाश। अब आपने फिल्मों में भी कहीं कहीं देखा है ऐसे कि भाई कोई व्यक्ति जा रहा है तो भूत मतलब आत्मा इससे इस तरफ चली जाती है, होता है ना। तो आपके आसपास में भी बहुत सारी अच्छी बुरी आत्माएं अभी भी घूम रही है, लेकिन बात क्या है? कनेक्टिविटी की, बुलाने की। आपने यदि बुला दिया तो फिर चक्कर शुरू, अच्छा बुरा। अच्छा खुद नहीं करते तो भूपा के पास जाके बुला लिया, तांत्रिक के पास जाके बुला लिया। तो आत्माएं भटकती कब है? आत्मा कब भटकती है? अतृप्त होती है तब भटकती है। कोई विचार उसका मन में रह गया, मर गया, तो विचार इतना मजबूत हो जाता है कि वो अतृप्त होकर भटकता है। अब जितनी भी आत्माएं भटक रही है वो अतृप्त है, वो दुखी है, वो परेशान है। अब आप लोग उसके पास क्या मांगने जाते हो? बताओ। क्या मांगने जाते हो? अच्छा मेरे पास ये फूल है तो मैं फूल दे सकता हूं, पकड़ी है तो पकड़ी दे सकता हूं, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है तो मैं क्या दूंगा? कुछ नहीं। अच्छा मैं दुखी हूं, मैं रोता हूं, और आप मेरे पास आएंगे तो क्या होगा? आपको दुखी मिलेगा, सुख मिलेगा क्या? तो अतृप्त आत्माओं के पास आप भटक रहे हो, मतलब दुखी के दुखी। अच्छा एक बार आपने मिलन कर लिया तो थोड़ा अच्छा लगा, इसका मतलब यह होगा कि रोज आपको अच्छा ही होगा? यह तो मजबूती बताई आपने। मजबूती कब टूट सकती? कभी भी। अब इसके लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, मतलब भोपा के पास जाते हो, अब वो कुछ न कुछ चाबी घुमा के ठीक करेगा, वापस आप करेगा, वापस आपकी कोई गलती हो गई वापस शुरू। ऐसा तो होगा नहीं कि रोज आप एक ही बात करते रहोगे, जो बताया वैसे ही करते रहोगे। तो इस चक्कर से बाहर निकलो,
एक अंधा इंसान और एक उसकी अंधी औरत थी। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। अब दोनों घर में रसोई करते थे। जब रसोई करते थे तो वहां पर एक बिल्ली आती थी और चुपके से वहां से रोटियां लेके निकल जाती थी। दोनों ये सोच रहे कि रोटियां पकाकर हम यहां पर रखते हैं, वहां से जाती कहां है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों अंधे थे। कुछ दिन तक तो भूखे रहे, फिर उनको समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगे कि कोई जानवर शायद आ रहा है। तो औरत जब रोटी पकाती थी तो वो जो उसके घर वाला था वो एक लकड़ी लेके बैठा वहां पर और ऐसे खट 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 ऐसे करता रहा। तो वो बिल्ली वहां पर आई तो सही, लेकिन रोटी तक नहीं पहुंच पाई। फिर उन्होंने देखा कि रोटी तो बचती है, तो उन्होंने फिर से पकाना शुरू कर लिया, खाना शुरू कर लिया। लेकिन जब भी रोटी पकाने बैठते तब कट 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 ऐसे लकड़ी लगा देते। थोड़े वर्षों के बाद उनका एक बेटा था और कुछ वर्षों के बाद वो जो अंधा इंसान था वो मर गया। अब अंधा इंसान मर गया तो औरत ने क्या किया, उसके बेटे को बता दिया कि तू ये यहां पर लकड़ी खट खट करना, मैं रोटी पकाऊंगा। ठीक है, तो फिर उसने शुरू कर दिया। थोड़े टाइम के बाद वो अंधी औरत भी चल बसी। अब वो तो चल बसी, लेकिन उस बेटे के दिमाग में फिट हो गया कि लकड़ी खटखट करना। कहीं से शादी करके एक औरत को लेके आ गया। फिर उसने यही शुरू किया, वो पकाने बैठी, वो खट 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 कर रहा। 3-4 पीढ़ी तक चलता रहा। तो बोले ये करते क्या हो, किसी ने मेरे जैसा कोई आ गया, बोले करते क्या हो, बोले ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो जब भी देखो ये कट 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 करते। अब यही काम आप लोग कर रहे हो, घर में कुछ ना कुछ लाके रख लिया है। बोलते नहीं तो मेरे पिताजी करते थे, तो मेरी माता जी करते थे, लगे रहो। कभी थोड़ी गहराई में जाकर सोचो कि कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे। आपने जैसे आप महिला हो, पुरुष हो, कोई जवान लोग होते हैं, बच्चे, तो ये जीवन में एक लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है। फिर बन गया, फिर उसके बाद वापस उसका तो चक्कर चलता रहेगा। लेकिन आत्मा की मुक्ति कब करोगे, शांति कब पाओगे। जैसे ये रिलायंस वाले 2 भाई, दोनों लड़ते झगड़ते और मां दुखी। विश्व के धनाढ्य, विश्व की, उनकी मां दुखी। मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते, कहीं ना कहीं जाते हैं। क्यों? तो आप मध्यम वर्ग के हो तो भी दुखी, आप गरीब हो तो भी दुखी, आप धनवान हो तो भी दुखी। वजह क्या है? वजह है आपकी मानसिकता। मन से खुश रहो। खुशी ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो खुद में है। खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये तो इधर ही है। आप तो भटक रहे हो, भटक रहे। इसलिए भटकना नहीं है, अंदर ही अगर देखना है कि कर क्या रहे हो, किसके लिए कर रहे हो।
इसीलिए बताया गया कि सबसे बड़ा साथी शरीर है। आपका भाई बहन, माता पिता, पति पुत्री जो भी है, कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। अभी यहां पर बैठो, यहां पर ऐसे कुछ दर्द शुरू हो गया, कोई ले सकता है क्या? आप खुश हो गए, आपको खुशी मिली तो खुशी तो ले सकता है। आप रोओगे तो वो रोएगा, आप हंसोगे तो वो हंसेगा, तो क्या वो खुशी तो ले लेगा। लेकिन दुख लेने के लिए भी सोचेगा दो बार, हुआ क्या है कि रोएगा, फिर उसको लगेगा रोने जैसे है तो रोएगा, नहीं तो चलेगा। तो सुख और दुख आपके अंदर ही है। मानोगे तो सुख, मानोगे तो दुख। कर्म ऐसे करने हैं कि आपको इसका फल मिले, लक्ष्य लेकर कर्म करना है। मैं गुजरात से निकला, मुझे पता है यहां पर आना है आपके पास कथा करने के लिए, सीधा मैं यहां पर आया, लेकिन घर से मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं निकला हूं तो कहां जाऊंगा? घूमता रहूंगा कहीं पर भी, कहीं पर भी घूमता रहूंगा, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। तो खुद का भी लक्ष्य बनाओ, बच्चों को भी लक्ष्य बताओ कि ये तेरा लक्ष्य है, तुझे ये करना है। लक्ष्य के साथ चलोगे तो फल जरूर मिलेगा। बिना लक्ष्य के चलते रहोगे, फल तो मिलेगा लेकिन कैसे, कोई पता नहीं। एक और बात है, जो आत्मा ही परमात्मा है उसका प्रमाण। पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद तो आपने देखी। उसी प्रकार आत्मा शरीर में, आपके शरीर में जो आत्मा है उसका रूप रंग क्या है, पता है किसी को? आत्मा का रूप रंग कुछ नहीं, जैसे पानी की बूंद है ऐसे हवा की बूंद। देखिए ना हवा की बूंद आत्मा के स्वरूप में, देखिए फोटो कहीं पर भी ऐसे। तो ये होती है आत्मा। अब आपके दिमाग में आत्मा कैसी है? आत्मा मतलब भूत कैसा है? ऐसे ऐसे क्या देखेगा? डरावनी की बात करोगे आप? ऐसा नहीं है। भूत का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब क्या होता है? जो चला गया। भूतकाल बोलते हो ना, भूतकाल, तो भूत मतलब चला गया होगा। फिर वर्तमान मतलब जो चल रहा है वो। भविष्य मतलब आगे की सोचते हो। अब आप भूतकाल में जाओगे तो दुखी है, मेरा बच्चा इतना छोटा सा था, मैं कैसे खिलाता था उसको, क्या कर रहा था ये वो। अब आगे क्या होगा भाई? वो चला गया, उसको तो भूलो। वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता करो। लेकिन करते क्या है? पीछे जाते, भूतकाल की तरफ जाते हैं, भूतों की तरफ जाते हैं, परेशानी होगी और क्या। तो अब हम जैसे आदिकाल में चले जाते हैं, तो आदिकाल में शिव जी ने पार्वती के साथ हिमालय में, कैलाश में जब प्रयाण किया, तब पार्वती ने सोचा कि शिव जी के गले में तो फूलों के बदले खोपड़ियों की माला है, भभूति लगाई है, शमशान से मुर्दों की लेकर भभूति लगाते हैं, है क्या? शमशान से जो राख निकलती है इंसान के मुर्दे की, वो लगाते हैं। तो
बड़ा सांप लेके आ जाता है क्या ऐसा? मैं तो देवी का स्वरूप हूं, मैं तो, मुझे लोग माता कहते हैं, शक्ति कहते हैं, लेकिन ये क्या है? तो शिव जी को पार्वती जी ने कहा कि आपने जो ये खोपड़ी, तो शिव जी को पार्वती ने कहा कि आपने खोपड़ियों का हार लगाया है, ये क्या है? ये भभूति लगाई, ये क्या है? अब कहते हैं ना स्त्री हट। शिव जी ने कहा छोड़ो इसको, इसके पीछे पड़े, मुझे नहीं बताना। बोले नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। अब शिव जी को समझ में आ गया भैया धर्म संकट है, मुझे तो ये नहीं बताना है, गुप्त रखना है, ये मान रहे हो, समझ नहीं रही है, अब क्या करें? तो शिव जी की बात मानने के लिए पार्वती तैयार नहीं हुई। शिव जी ने थक कर बोला चलो ठीक है, मैं बताता हूं आपको। ये जो खोपड़ियों का हार है, वो जो सारी खोपड़ी है, वो आपकी है। शिव जी ने पार्वती को कहा कि ये जितनी खोपड़ी है वो आपकी है, ये जो भस्म है वो आपके ही शरीर की है, जितनी बार मरती हो इतनी बार मैं लेके लगाता हूं। तो पार्वती जी कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों कर रहे हो? शिव जी कहते हैं मैं विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी हूं, इसलिए मैं आपकी खोपड़ियां लेके घूमता हूं। विश्व का सबसे बड़ा प्रेमी शिव। अब तो जैसे शिव जी ने ये बात पार्वती को बताई, पार्वती को ऐसे लगा कि मैं आपकी पत्नी, मैं शक्ति का स्वरूप, मुझे मरना पड़े, ये तो अच्छी बात नहीं। शिव जी को समझ में आ गया कि धर्म संकट शुरू हुआ। पार्वती जी कहते हैं कि मुझे अब मरना नहीं है। शिव जी कहे छोड़ो, मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि ये सारी बातें मत करो, लेकिन आप तो शुरू हो गई, अब क्या? माता जी को बोला छोड़ो अब इस बात को। शिव जी 2-4 बार समझाते हैं, पार्वती जी कहते नहीं, मुझे तो बताओ। यही बात करनी होती है ना, पुरुष बोलता है नहीं करना है, आप कहते नहीं, मैं तो करूंगा। यह है स्त्री लक्ष्य। तो शिव जी ने समझाने की कोशिश करी, कोशिश बेकार हुई। शिव जी ने कहा चलो ठीक है, इसके लिए मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, तब जाके आप अमर हो पाओगे, नहीं तो अमर कैसे होगे? तो शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए तैयारियां करी। कैलाश पर्वत में अपने त्रिनेत्र से अग्नि प्रकट किया, पूरा क्षेत्र भस्मीभूत कर दिया, क्योंकि ऐसे तो अमर कथा सबको सुनाई जाएगी तो फिर सब सुनने को क्या होगा? तो पार्वती जी ने अपनी जिद पूरी करने के लिए यही प्रक्रिया करवाई। तो शिव जी ने पूरा भस्मीभूत कर दिया, सारा कैलाश पर्वत का जो भी छोटा छोटा जीव सब। कैलाश पर्वत में जहां पर जो भस्मीभूत न हो सके उससे पहले वहां पर एक परिंदा था, और परिंदे के 2 अंडे थे। अब वो अंडे बच गए, परिंदे के 2 अंडे वापस। शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि जैसे मैं कथा सुनाता हूं, आप उपकार बढ़ते रहना, जो मैं बोलता हूं आप
ऐसे करते रहना, तो मुझे पता चले कि आप कथा सुन रही हैं। अब शिव जी ने कथा सुनाना शुरू किया। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते थोड़ी देर में नींद आ गई। ये होता है ना, तभी उन्होंने बोला था कि मत करो, ये सब मत करो, लेकिन बोले नहीं कुछ करूंगी। अब कथा सुनते सुनते माता जी सो गई। वो तो सो गए, लेकिन जो वो दो अंडे थे वहां से बच्चे बाहर आ गए। अब उनकी आवाज से शिव जी कथा सुनाते रहे। आज भी दो परिंदे वहां पर है कैलाश पर्वत में, आपने देखा है, सुना है, खड़े होके बताओ क्या है। आप खड़े होके बताओ सबको कि है वहां, हुए कैलाश पर्वत हुई। तो अमरनाथ नाम ही इसलिए पड़ा कि जो नाथ है भूतों का नाथ, उसने ये अमर कथा कही थी वहां पर, अमर कथा, और उस हिसाब से उस क्षेत्र का नाम पड़ा अमरनाथ। ये अमर कथा का रहस्य है। आज भी दो परिंदे वहां पर सतयुग के वक्त जब शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई थी, तब से लेके आज तक उस परिंदे के दर्शन करने के लिए भी लोग जाते हैं। जब कथा मतलब वहां पर शिव जी के दर्शन करते हैं, लेकिन जब तक परिंदे के दर्शन नहीं करते तब तक इसका फल नहीं। यही कथा, यही ज्ञान रावण को था। रावण ने शिव जी की इतनी तपस्या करी कि शिव जी ने उसको अमर कथा बताई थी। अब ये अमर कथा है क्या, बता दो क्या? लेकिन ये तो गुप्त ज्ञान है। ये तो रहस्य वाली बातें है। जानना है आपको? पक्का? सो जाओगे नहीं सोओगे? ये आपको जो शब्द मिला ना, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, यही आपका अमर कथा का सार है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, पता है ना, श्वास चलती है आपकी, तो उस प्रकार जो श्वास चलती है, ऐसे शरीर के 10 छिद्र है। दो आंखें ऐसे 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 करके 10 छिद्र है। उसमें सबसे बड़ा छिद्र है नाभि, सबसे बड़ा छिद्र है नाभि, जहां से जीव की उत्पत्ति होती है। माता की नाभि से जीव कहां जुड़ा होता है? बच्चे की नाभि में जुड़ा हुआ होता है। तो जीव, आत्मा, उसका संचालन वहां से होता है। इसीलिए जब रामायण में राम ने रावण को मारा था, तब कहां तीर मारा था? जब मरा तब 10 मस्तिष्क थे उसके, 10, एक काट लो दूसरा लग जाए, एक काट लो दूसरा लग जाए, मरता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि यही रहस्य है, और यही रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे सीधा बता दिया। शिव जी और पार्वती की तरफ में बैठा भी नहीं, फिर भी बता दिया। अब समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बातें गहरी, कुछ बातें तीखी, कुछ बातें कड़वी होगी। तो आप दैनिक क्रिया जितनी भी करते हो, इसीलिए साधु संत बताते ना, प्राणायाम करो, श्वास को गहराइयों से खींचो, फिर छोड़ो,
श्वास की जो गति होती है, खींचने की, बाहर निकालने की, ऐसे श्वास जो निकालते हो, उसका एक नियम है। जब खाना खाते हो तो इस तरफ का श्वास चलना चाहिए, दूसरे काम करते हो इस तरफ का चलना चाहिए। उस प्रकार श्वास के भी अलग अलग प्रकार है। आपको उबासी आती है उसका प्रकार है, छींक आती है उसका प्रकार है, आंख से पानी आता है उसका प्रकार है। उस प्रकार स्वर श्वास काम करती है। आप सारे नाक बंद करके बैठोगे थोड़ी देर तो भी आप जी सकते हो ना। आपने सुना होगा हिमालय में 100 500 2-2 साल के ऋषि मुनि अभी भी है। तो ये हवा, ये जो वायु, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब आपको यदि ये स्वर विद्या का ज्ञान हो गया तो फिर भूत प्रेत ताकिनी शाकिनी कुछ भी, कोई भी आपको जीत नहीं सकते। तभी बोलते हैं ऋषि ध्यान करो, प्राणायाम करो, इस चक्कर में मत पड़ो, इस चक्कर में जाओ। कौन से चक्कर? योगासन करो, प्राणायाम करो, गहरे गहरे श्वास लो। क्योंकि नाभि जो है, नाभि से ही जीव की उत्पत्ति है, नाभि ही सारे शरीर का संचालन करता है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो शरीर में तो अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक उपचार होते हैं। उस प्रकार एक छोटा सा आपको उपाय बताता हूं। जैसे गैस होती है, कब्ज होती है, और गैस और कब्ज मतलब सारी बीमारी होगा। अगर कितनी भी बीमारियां हो, समझ में भी नहीं आएगी इतनी बीमारियां होती। डॉक्टर क्या करेगा? टेस्ट करेगा, फिर थायराइड, फिर डायबिटीज, फिर बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लीला थायराइड, सूखा थायराइड, ये वाला थायराइड, फलाना थायराइड, है कि नहीं है? अब उसकी एक दवा है, या तो हिंग का दिया, हिंग होती है ना, खाने में आती है हिंग, उसका अर्क होता है, उसका तेल भी होता है। रात को जब सोते हो तब एक रुई का इतना सा टुकड़ा लेकर रुई में उसको भिगोकर नाभि में रख लो। चाहे कितनी भी बीमारियां हो। दूसरा होता है एरंड, एरंड का तेल। लोग तो पी जाते हैं सीधे सीधे, बोले गैस कब्ज हो गई तो पी लो। पीने की जरूरत नहीं है, नाभि में डाल दो, क्योंकि सेंटर कौन सा है? नाभि। सारी बीमारियों की जड़ नाभि से शुरू होती है। शरीर का पूरा संचालन नाभि से ही होता है। कुछ महिलाएं स्किन की बीमारियां लेके आ जाती है, मेरा तो ये अच्छा। सबसे बड़ा रोग ये मेरा, देखो कैसा रोग है। इसके लिए नीम का तेल, नीम का तेल नाभि में लगा दो। दवाइयां खाने के पीने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाभि में उसका संतुलन बनाए रखो। नाभि का संतुलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्वास को गहराई से लो, बाहर निकालो। आपकी ये जो श्वास चल रही है ना, एक साथ में कभी नहीं चलेगी, अलग अलग प्रकार से चलेगी। जैसे दाया चलेगा, बाया चलेगा, दोनों का साथ में चलेगा। तो उसको देखना है कि मेरा ये चल रहा है कि ये चल रहा है। अब उस प्रकार उसके काम है
उसके काम है। मैं आप में से किसी को जीतना चाहता हूं तो मुझे पता है मैं कौन सा श्वास लेके खींचूंगा, निकलूंगा, तो आप मेरी बात मानोगे। ये कोई जादुई खेल नहीं है। लोग जो जो करते हैं ना, जो साधु संत लोग जो चमत्कार करते हैं, उसकी बात है। चमत्कार नहीं होता है। ये वही बात है श्वास को गहराइयों से लेने की, निकालने की। दायां चल रहा है तो कुछ अलग प्रकार के काम बताए गए हैं, बायां चल रहा है तो उसके अलग प्रकार के काम बताए गए हैं। जैसे आप बीमार होते हो, यदि आंख की बीमारी है तो आंख के डॉक्टर के पास जाते हो, पेट की बीमारी है तो पेट के डॉक्टर के पास जाते हो, बच्चों की बीमारी है तो बच्चों का स्पेशल डॉक्टर है वहां पर जाते हो। तो उस प्रकार जो श्वास चल रही है, निकल रही है, तो वो जो श्वास को यदि देखने की कला आपको धीरे धीरे मतलब आ गई तो समझ लो आप चमत्कार करने लग जाओगे। तो जितने भी भूतकाल में हो गए, अब भूतकाल में हो गए उसको क्या कहते हो आप? भूतकाल में चले गए उसको भूत कहते हो ना। लेकिन उसमें कुछ अलग है। राम, विष्णु, गणेश, ये उसको भूत कहते हो। उसको क्या कहते हो? भगवान। भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नील, 5 तत्वों को जिसने कंट्रोल किया, 5 तत्वों को कंट्रोल जिसने किया, उसने चमत्कार किया। राम के मंदिर में गए। अब राम भी तो बहुत बड़े भूत है, ऐसे बोलूंगा तो आप मुझे मारने लगे हो। यार क्या बात करे, या पागल कहां से आया, निकालो इसको। लेकिन मैं ये कहूंगा कि राम मतलब बहुत बड़ी शक्ति, तो आप गुरु जी अच्छी बात है, राम बहुत बड़ी शक्ति, वही बात है। लेकिन जो पास्ट में मतलब चले गए हैं, इसलिए उनको भूत कहते हैं। भूत मतलब भूतकाल, भूतकाल में जो हो गए वो। लेकिन वो इतनी बड़ी शक्ति है। क्यों शक्ति है? उन्होंने 5 तत्वों को नियंत्रित किया। नियंत्रित कैसे किया? श्वास की गहराई, ध्यान में, भजन कीर्तन में उन्होंने अपने शरीर को कंट्रोल में किया। जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हैं, जब चाहे तब शरीर बना सकते हैं, जब चाहे तब शरीर को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनको जो 5 तत्वों से चलाया गया है उसको ही भगवान कह दिया। प्रकृति को जिसने संतुलन किया, प्रकृति के संतुलन में प्रकृति से जो मिल गया, जो प्रकृति के साथ जुड़ गया, उसको भगवान कह दिया, क्योंकि उन्होंने चमत्कार किए। अभी मैं आपको कुछ बात बताता हूं और काम हो गया तो आप मेरे आओ आप मेरे आओ, आप तो अच्छे हो, आप तो चमत्कार करते हैं, आप तो काम कर लो, मेरा काम बन जाता है। मैं नहीं बनाता हूं, आप खुद ही बनाओ। तो सबको सिर्फ और सिर्फ ये प्राणायाम, ध्यान यही करना है, अपने श्वास की गति को देखना है। देखने की कला धीरे धीरे आपको आएगी। आंख बंद करके देखते जाओगे तब समझ में आएगा कि मेरे ये दाएं नाक से हवा निकल रही है, बाएं से निकल रही है, जा रही है, आ रही है, ऐसे गति आपको समझ में आएगी। ये समझ में आएगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है। छोड़ते हो तब आपको ये पता चलेगा। जब खींचते हो धीरे 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 आपको लगेगा नाभि तक जा रही है, नाभि तक जा रहे, मतलब आपके चक्र जागृत हो रहे हैं। ये बोलते हैं ना 7 चक्र, ये चक्र, वो चक्र, ऐसे चक्र, ये सब जागृत हो जाएंगे। जागृत हो जाएंगे तब फिर चमत्कार शुरू। चमत्कार को नमस्कार। तो जितने भी भगवान है, शब्द दिया है भगवान, लेकिन जितने भी सहशरीर इस पृथ्वी पर आए हुए जीव हैं, उन्होंने प्रकृति को संतुलित किया था, इस गति को समझा था, तब उनको भगवान कहा।
मतलब प्रकृति में ही उनको मिला दिया, इसलिए प्रकृति के हो गए। आत्मा से परमात्मा हो गया, आत्मा से परमात्मा मतलब आत्मा से ऊपर उठ गए, इसलिए परम आत्मा। दूसरी बात यह होगी कि 5 तत्व तो है, लेकिन हवा ही क्यों बता रहा हूं, वायु की ही बात क्यों कर रहा हूं? दूसरे भी है ना, अग्नि है, जल है, ये भी तो है। अब 5 तत्वों में एक होता है पृथ्वी। पृथ्वी कहां है? बताओ थोड़ा सा, पृथ्वी कहां है? हवा में ही तो है। वायु का मतलब भी हवा, आकाश मतलब वो भी हवा, जल पानी कहां है? वो भी हवा में। तो 5 तत्व का लीडर कौन हुआ? हवा। या हवा निकल गई तो गए काम से। एक और छोटा सा प्रमाण, जैसे आपको बुखार होता है तो शरीर गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर अग्नि है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। डिग्रियों में होता है ना तापमान, ऐसे आप छूते रहे, बुखार हो गया, ज्यादा हो रहा है, तो पास के चलो उसको शांत करो। तो उस प्रकार जितने भी रोग होते हैं, चाहे शरीर के हो, चाहे भूतों के हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, वो सारे मिटाने का एक ही उपाय है, ध्यान। जैसे जैसे आप एक चित्त ध्यान करते जाओगे, तब आपको शरीर से आर्थिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक ये सारे सुख धीरे 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 समझ में आते जाएंगे। और सबसे बड़ा सुख संतोष। शरीर तो आपका साथी है, लेकिन संतोष सबसे बड़ा सुख है। मुझे लगा कि आप मुझे 100 रुपये दे दे तो मेरा काम हो जाएगा, तो 100 रुपये मेरे पास आ गए, फिर मुझे करोड़ों की लालसा नहीं है, तो 100 रुपया मेरा क्या हुआ? संतोष। ऐसे आप एक ऐसा लक्ष्य बनाओ कि लक्ष्य तक पहुंच पाओ। लक्ष्य तक पहुंच गए तो क्या होगा? संतोष। सबसे बड़ा सुख संतोष। और ये समझ के ही चलो कि मरना तो मरना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। शिव जी का साथ तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। उस प्रकार शिव जी को आप उनकी जो मर्यादा है, उनकी भक्ति की जो रीत है, उस रीत के हिसाब से काम करोगे तो शिव जी आपको अमर भी बना सकते हैं। लेकिन अमर होने की तो किसी की इच्छा नहीं है। क्यों हो गया अमर? क्या करना है ये दुख दिख 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 कर? क्योंकि दिमाग में दुख ही तो भरा है, सुख तो किसी के पास है ही नहीं। लेकिन मानोगे तो सुख ही सुख है। ऐसे एक बात बताई मैंने स्त्री हट की, जिसकी वजह से ये अमर कथा का उद्भव हुआ। रामायण, महाभारत, दूसरे सारे वैसे वो सारे भी स्त्री हट के एक मतलब नमूना है इसकी वजह से महाभारत हुआ था, इसकी वजह से रामायण हुआ था। और एक होता है बालहट। अब बालहट की बात पुरुषों को ज्यादा समझ नहीं है, स्त्री हट तो समझ ही गए वो क्या है। लेकिन बालहट क्या है थोड़ा और भी गहराई से जाएंगे। एक राजा था, उसका एक राजकुमार था। राजकुमार बड़ा जिद्दी लड़का था। उसने सोचा कि ये मेरा महल में क्यों लाल न कर दूं।
तो उसने आदेश दिया राजा को कि मुझे ये मेरा जो महल है वो लाल करवा दो। राजा ने आदेश दे दिया, लोग आ गए काम कर, महल को लाल कर दिया पूरा। अब बच्चा कहता है, राजकुमार कहता है, नहीं ये मुझे तो ये गली भी ये सामने दिख रहा है वो भी लाल कर दो। महल से जैसे बाहर निकलता है तो बाकी का वाले वो भी लाल कर दो। बोला चलो लगाओ, उनको भी लाल कर दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, नहीं ये भी लाल कर दो। अब राजा परेशान, राजा कुछ समझाता है लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है मुझे कैसे भी करके ये पूरा नगर लाल करवा दो। अब ये तो बालहट हो गई, अब क्या करें? तब ये बात मंत्री तक गई। मंत्री होगा होशियार, बीरबल जैसा, बोला क्या बात हो गई? तो राजा कहता है ये राजकुमार जीत पे अड़ा है, कह रहा है कि ये महल लाल कर लो, गली लाल कर लो, अब नगर लाल करने की बोल रहा है, क्या क्या? मंत्री बड़ा होशियार था, अरे महाराज ये सब क्या कर दिया आपने, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। बोले क्यों? तब मंत्री ने बताया एक लाल कलर के चश्मे लेके लगा लो राजकुमार को, सब लगा, ताकि तो वो बस्ती नहीं आपकी समझ में आता है वो बैठेगी। तो बालहट ये होती है, बालहट को गहराइयों से समझो, स्त्री हट को गहराइयों से समझो। ये तो पुरुषों के लिए बात है, आपके लिए नहीं। तो पुरुष कहता है स्त्री को कि चलो आज बाजार जाए, तो स्त्री क्या बोलेगी, मैं आज नहीं जाऊंगा। होता है कि नहीं होता है? तो उसके लिए क्या करोगे? थोड़ी बाजार की बात नहीं करोगे, लेकिन बाजार जाने की बात नहीं करोगे। हाँ तो चलो आज जाना है, तो अपने आप हो जाएगा। तो ये होती है स्त्री हट, ये होती है बालहट। तीसरी होती है राजहट। पर राजहट में क्या है? राजा जो बोल दिया वो होगा ही होगा। हमारे यहाँ पर एक और कहावत है, गुजराती में बोलते हैं, राजा वाजाने वांदरा, राजा वाजाने वांदरा तने सरखा। मतलब तीनों एक ही, राजा, बंदर और बाजा बजाने वाला, तीनों जैसे। तो ऐसे राजहट होती है। राजहट में एक और आपको छोटी सी एक और कहानी बता देता हूं। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। दोनों शिकार के लिए रोज बाहर जाते थे, दोनों शिकार के लिए रोज जंगल में जाते थे और जंगल में जाके रोज शिकार करके आते थे। अब मंत्री की एक आदत थी, आदत यह थी कि वो ऐसे बोलता था, भगवान ने बहुत अच्छा किया। चाहे छोटी मोटी कोई भी बात हो, एक ही बात करता था, भगवान ने बहुत अच्छा किया। तो राजा तो सुन तो रहा था रोज के भगवान ने बहुत अच्छा किया, बोलता है चलो ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि शेर या कोई जंगली जानवर के पीछे दोनों लगे, तो राजा ने वो धनुष होता है वो उसके ऊपर तीर लगाया, ऐसे करके छोड़ा तो उसका जो पीछे का तीर का पीछे का हिस्सा है वहां से उसकी अंगूठा कट गया, उसका उंगली कट गई, जो भी तो कट गया। मंत्री कहता है भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब क्या होगा? ये तो राजहट। राजा ने बोल दिया इसको जेल में डालो, क्योंकि ये मेरा अंगूठा कटा बोल रहा है, राजा ने बहुत
अच्छा किया। राजा कहता है क्या अच्छा किया, मेरा अंगूठा कट गया, इतना लहू निकल रहा है। कहता अच्छा है, उसको बोलो जेल में डालो। तो उसको जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा वापस शिकार पे गया अकेला। जब राजा अकेला शिकार पे गया तो जंगल में शेर के पीछे भागता 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 ऐसे चला गया कि जहां पर आदि जाति के लोग काफी सारे इकट्ठे हुए थे। आदिवासी बोलते हैं ना, ट्राइबल। तो आदिवासियों के बीच में ये चला गया। आदिवासियों ने पकड़ लिया उसको, बोला तो राजा है, पकड़ो। अब पकड़ लिया। अब राजा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए पकड़ लिया उसको। सब लोग नाच रहे थे। बोले राजा को नहला दो। राजा को नहलाने के लिए ले गए। नहलाते वक्त उसने देखा इसका अंगूठा कटा है। बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको नहीं लेना है। अंगूठा इसका कटा हुआ है, देखा, छोड़ो नहीं लेना। तो राजा कहता है मुझे क्यों छोड़ दिया भाई, आप तो नहलाते थे। अरे आप तो नहलाते थे, मुझे छोड़ क्यों दिया। बोले वो उनकी भाषा में बोल रहे थे, ऊ है करके करके आदिवासी लोग यही कर रहे थे। राजा को छोड़ दिया। लेकिन कोई एक आदिवासी उसको साइड पे लेके जाके बोला समझाओ तो सही क्या हुआ। बोला हमारे ये कुल देवी है, उसको बलि चढ़ाना था और आप आ गए, आपका तो अंगूठा कटा हुआ है, आपकी बलि नहीं चढ़ सकती, आपकी बलि नहीं चढ़ सकती। अब उसकी समझ में आया कि मंत्री ने क्यों बोला था, तो भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। अब राजा खुश हुआ, खुश होकर वापस महल में आया। मंत्री को जाके जेल में से मुक्त किया। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा मंत्री जी आप तो ज्ञानी हो, ये हो, मेरी गलती हो गई, मैंने आपको जेल में डाल दिया। मंत्री कहते हैं नहीं गलती नहीं हुई, भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। भगवान ने क्यों अच्छा किया, बोला अब तो तुझे मैंने जेल में डाल दिया था, तो क्या बोलते हैं अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि मंत्री ने कहा मुझे पूरी बात बताओ। तो उसने ये बताया कि मेरा ये हुआ, मैं वहां पर गया तो मेरी बलि चढ़ानी थी, वो बलि चढ़ाने के लिए लोग आए थे तो मुझे मार देते। अच्छा हुआ तो मैंने आपको जेल में डाल दिया, मैं अकेला मेरी उंगली कर दी। तो मंत्री ने कहा ये भी अच्छा इसलिए हुआ कि आपके साथ मैं होता तो मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए भगवान ने जो किया वो और भी अच्छा किया। तो आपको जो सुख दुख मिल रहे हैं, ये सोचो भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। तब जाके आपको संतोष मिलेगा, तब जाके आपको शांति मिलेगी, तब जाके आपको सुख मिलेगा। वरना मैं कितना भी आपके घर पे आ जाऊं, कितने भी वास्तु बता दूं, कितने भी ज्योतिष बता दूं, कितने भी यंत्र मंत्र तंत्र करवा दूं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपके पास संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए आप बाहर ढूंढते हो। बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात है, इसके साथ साथ एक और बात है, संग वैसा रंग, संग ऐसा रंग। तो आप सत्संगत में आए हो तो संग आपका अच्छा है, दूर जन के साथ गए हो तो आपका व्यवहार दूर जैसा हो जाएगा। ऐसे आप कोई एक जगह पर बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि
जगह पर बैठा रहूं मुझे सुकून मिलता है। होता है ऐसा, कोई एक जगह, कोई ऐसी जगह पर जाते हो, बैठते हो तो आपको लगता है कि मुझे सुकून मिल रहा है, और कोई ऐसी जगह पर जाते हो तो आपको लगता है कि जल्दी यहां से निकलो, ठीक नहीं लगता। होता है क्या? ठीक है। अब किसी इंसान के भी पास जाते हो, आप किसी सहेली के पास भी जाते हो, तो आपको ऐसे लगता है कि मैं बैठी रहूं, या बैठो थोड़ी देर, बैठो ना, चाय बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। उसको बैठाने के लिए जो भी उपाय है वो करते रहोगे, क्योंकि आपको इसके साथ अच्छा लगता है। लेकिन कोई आ जाता है, आपको लगता है ये चाय तो अच्छा है, अच्छा नहीं लगता है, इसके बाद जल्दी जाए तो अच्छा है? तो यह क्या होती है? ऊर्जा होती है। आपके पास एक शक्ति काम करती है, एक ऊर्जा काम करती है। ऊर्जा क्या है? आपके विचार, जैसे विचार करोगे ऐसा ही होगा। तो आपके साथ सद विचार काम कर रहे हैं तो अच्छे विचार आएंगे तो अच्छा काम होगा, बुरे विचार आएंगे तो बुरा काम होगा। अब मैंने अच्छा सोचा और आपने बुरा सोचा, तो मुझे ऐसे लगेगा कि आप जल्दी हटो तो अच्छा है। इस प्रकार जैसा सोचोगे वैसा होता है। अब एक और बात बता रहा हूं, यंत्र मंत्र तंत्र जिसमें आप सब लोग, मतलब 99% लोग इसके पीछे हैं, और यही भोपाल लोग तांत्रिक लोग करते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र। यंत्र का मतलब क्या है? यान को तरंग से भरना। यान मतलब साधन, यान मतलब साधन ना, यंत्र। गाड़ी चलाते हो तो उसको भी यंत्र कहते हो, ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र है, जितने भी साधन यंत्र है ना। तो साधन को तरंग से भरना, उसका नाम यंत्र। यान को तरंग से भरना। अब इसमें एक कागज भी हो सकता है। मैंने एक कागज लिया, इसके ऊपर एक ऐसे 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 करके एक डिजाइन करी, उसमें 1 2 3 4 लिखा, क्या करी, ऐसे यंत्र होते ना, यंत्र भी देते ना लोग आपको, वही यंत्र है। तो यान को तरंगों से भरना, इसका नाम हुआ यंत्र। दूसरा है मंत्र। मन को तरंग से भर दो, मन को तरंग से भर दो। अब तरंग का मतलब क्या होता है? राम 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 राम। तो ये क्या हुआ? मन को तरंग से भरा। राम का नाम है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, और कुछ आपके मतलब जो आपको जानता है उसका नाम भी हो सकता है। अब मंत्र कहां पर काम करता है, मैं ये बता रहा हूं आपको। मन को तरंगों से कब भरते हो? पता है, आप किसी को याद करते हो और उसका फोन आता है सामने से, या अभी आपको याद किया था, आपका फोन आ गया। होता है ऐसा, किसी को याद किया और उसका फोन आ गया, तो ये मन तरंग से बढ़ता है और तरंग उसके पास जाता है, और इसको आपकी याद आती है और आपको फोन करता है। तो इसको कहते हैं मन को तरंग से बढ़ना। उसको विज्ञान के लिए टेलीपैथी, टेलीपैथी हो गई, ऐसे बोलेगा। है क्या? मंत्र कोई भी हो सकता है। आपने किस प्रयोजन से उसका उपयोग किया वो आपके ऊपर निर्भर है। अब आपको वालिया और वाल्मीकि तो कथा याद है ना? वालिया लुटाना था, तो उसको वाल्मीकि जी ने मंत्र दिया, राम 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 ऐसे। तो जो लुटाना था उसको क्या हुआ? टापू था, गुंडा था, उसको क्या याद रहा? मरा मरा याद रहा। तो राम राम के बदले वो क्या बोल रहा था? मरा 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 मरा। तो मरा मरा करने से भी भगवान आ गए। वो तो मरा मरा कर रहा था, मरा 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 मरा, तो राम राम हो गया।
अब दूसरी बात, मुसलमान मंत्र करता है तो आपको पता चलता है क्या बोलता है? या इलाही इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, है? तो आप बोले क्या बोल रहे हैं? लेकिन उसने उसको मंत्र बता दिया उर्दू शब्द में। या इलाही कर मदद अल्लाह सुबहान, या इलाही कर मदद अल्लाह सुबहान, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, है? क्या होगा ये? मन को तड़पों से भर दो। तीसरा है तंत्र। तन को तरंग से भर दो। तन को तरंग से कैसे भरोगे? पता तो है लेकिन मैं बताऊंगा फिर कहां पता था। कोई गाना बज रहा है, अच्छा डीजे लग रहा है शादी में, क्या होता है? करते ना, क्या करते हो? करते हो? तो इसको कहते हैं तंत्र। तन को तरंग से भर दो। अब यंत्र मंत्र तंत्र तो हो आपके पास ही है, बाहर की पूछ रहे हो। जब भी आपको जब भी ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा शरीर चैन नहीं पा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करो क्या न करो, तब यदि पूरा परिवार साथ में है तो, अकेले साथ में है तो, चाहे आपका दोस्त साथ में है तो, चाहे बेटा साथ में है तो, कोई भी साथ में हो, एक अच्छा सा गाना बजाकर नृत्य शुरू कर लो। जब तक गाना पूरा होता है तब तक आनंद से भर जाओगे। होगा कि नहीं होगा? उसको कहते हैं तंत्र। इस प्रकार यंत्र मंत्र तंत्र भूत प्रेत जो भी आप में ही है, समझ के चलोगे तो बेड़ा पार। तो जैसे जैसे कर्म को शब्द को समझते जाओगे वैसे वैसे आपको राज मिलते जाएंगे। लेकिन लक्ष्य होना जरूरी है। मेरा लक्ष्य है कथा करने के लिए आने का, तो मैं कथा करने के लिए आ गया। मेरा कोई और लक्ष्य होता मैं कहीं और चला जाता। उसके साथ साथ कर्म की बात है, कर्म के भी फल मिलते हैं, कर्म के भी फल मिलते हैं। कर्म की गति नहीं आ रही ऐसे बोलते हैं ना, कैसे वो समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे 7 दिन आप मेरे साथ चलते रहोगे तो एक 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 करके पूरी बात समझ में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज के आज तक आपको समझा दूं। अभी वक्त क्या हुआ है? वक्त क्या हुआ है? 4 बजे। ठीक है, टाइम तो हो गया लेकिन 1 घंटा लेट हो, तो अब 1 घंटे को पूरा करना पड़ेगा। क्या जाना है? अब थोड़ी देर श्री आदि माता के नाम की बात भी करनी है। शुरुआत तो माई के नाम से हुई है, माई के नाम की कथा है। कौन थी श्री आदि माता? कौन थी? हाँ, कुछ लोग कहते हैं सरिया देवी, कुछ लोग कहते हैं श्रीबाई, गुजरात में क्या बोलते हैं? श्रीबाई। राजस्थान में और बाकी के प्रदेशों में बोलते हैं श्री यादे। श्री माने लक्ष्मी का अवतार। श्री माने, श्री तो आपको पता ही, आप सब लोग बोलते हैं, माता लक्ष्मी को ही श्री बोलते हैं। आदि, आदि मतलब प्राचीन, प्राचीन काल से जो हो गई हो, इसलिए लोगों ने बोला आदि, श्री आदि। अब आदि से अपभ्रंश होके आज बोलते हैं यादें। लोगों
लोगों को समझ में भी आए ऐसा नाम कैसे हो गया है यादें, मतलब सदियों के वक्त में यादें शब्द कहां से आ गया? यादें शब्द थोड़े होता है, लेकिन आदि काल में थी, सच्चा शब्द है श्री आदि। लक्ष्मी जो आदि काल में जो रूप लेकर आई थी उसको बोला श्री आदि। आपको छोटी छोटी बातें इसलिए बताता जा रहा हूं कि बीच में कहीं पर भी कोई बात करूं तो आपको समझ में आ जाए कि ये बात मुझे करी थी इसलिए ये बात सही। आगे आपने बताया था हाँ तो ये सही, लेकिन बताऊंगा जैसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई एक रास्ते से आप जा रहे हो और बीच में कोई एक जगह पर अकस्मात होता है, आप बोलते क्या हुआ? तो आसपास के गांव में बोले तो रोज होता ही है, होता है ऐसा कि यहाँ पर तो रोज होता ही है ऐसा, कोई ना कोई एक जगह होती है वहां भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, ध्यान रख के चल से होता है। उसका मतलब क्या हुआ? वहां पर कोई ना कोई आत्मा है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, कोई तो आत्मा है कि ये काम कर रही है। दूसरी बात, पुरुषों के बदले महिलाओं को ज्यादा समझ में आएगा कि भाई छोटा बच्चा उसको नजर लग जाती है, नजर लगती है, पक्की बात है, होता है ऐसा भाई, ऐसा होता है, नजर लगती है। फिर क्या करते हो? छोटा मोटा टोटका कर लिया, ठीक हो गया, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तरंग है ये हवा में जो आत्मा का स्वरूप है वो ऐसे ही काम कर रहा है। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया एक छोटा सा बच्चा बैठा था, बच्चा बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे हो, दिमाग से सोच लिया, लग गई। कैसे लग गई? अरे कुछ किया नहीं, तरंग छूटे। क्या हुआ? तरंग छूटे। कुछ बातें ऐसी है जो विज्ञान के साथ मैं साबित करने जाऊंगा तो होगा नहीं। मैंने अभी अभी तो ऐसे भी अखबारों में देखा, मोबाइल में, या आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक आ गया, तो कुछ लोगों ने ऐसे ही बोला है कि भूत प्रेत को साबित करने वाले, बताने वाले ना करोड़ का इनाम, भोपाओं को खुली चैलेंज, भगतों को इतनी चैलेंज, खुली चैलेंज। भाई छोड़ना है, खो जाएगा। खोगट में क्यों इसके पीछे पड़े? खुद का ही देखना, बड़े बड़े इनामों की बात कर रहा है। भूत प्रेत को साबित करना, यह कोई साबिती वाली बात नहीं है, तो साबिती दे दो। साबिती वाली बात है क्या? साबिती वाली बात है। अब साबिती कैसे दोगे? मैं बोलूंगा यहाँ पर ये नारियल के ऊपर फूल रखा है, यह फूल अपने आप गिर जाएगा तो समझ लो कि मेरा भूत है, ये करोगे? ऐसे होता है क्या? क्योंकि लोगों के दिमाग में यह फिट हो गया है कि ऐसे करेगा तो वो मतलब भोपा सच्चा है। लोगों के दिमाग में फिट हो गया है कि ये नारियल है, श्रीफल है, इसके ऊपर फूल है, यदि भगत ने, भोपा ने, जिसने भी बोल दिया और यह फूल गिर गया तो समझ लो कि यह भोपा एक्टिव है, ताकतवर है, अपना काम कर लेगा। ये बहुत गलत है। तो ऐसे साबितियां, ऐसे प्रमाण नहीं होते। प्रमाण उसके सिस्टम से होता है, प्रमाण उसके सिस्टम से होता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसको तालाब में डाल दिया, तालाब में डाल दिया तो डूबने लगा, तालाब में डाल दिया तो वो डूबने लगा, चीखने लगा। फिर लोगों ने पास में जाकर उसको बाहर निकाला, बाहर निकाला, बिठाया, शरीर से थोड़ा पानी निकाला। क्या हो भाई? मर जाता आज तो बाहर नहीं निकाला। तो बोलो क्यों? बोला तो बोल रहा था मैंने प्रैक्टिस करी है तैरने की,
कहां प्रैक्टिस करी थी तूने? बोला गद्दी में। तैरने की प्रैक्टिस कहां करी थी? गद्दी में। बोले कितने टाइम? 1 साल। अरे 1 साल क्या, 10 साल भी निकाल दे तू। जब तक पानी में जाएगा नहीं तब तक प्रैक्टिस तेरी निकम्मी। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप तैरो, जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप भोपा के पास जाओ और उसके मतलब किसी भी प्रकार से उसकी साबिती करो फिर ये काम करो, ऐसा नहीं है। जो उसमें गिरता है वो बताने के लायक ही नहीं रहता तो क्या बताएगा? जो गिरता है वो बताने तो लायक होना चाहिए, वो तो है नहीं। ऐसे चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब है, लेकिन वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रास्ते से ऐसे ऐसे गुजर ऐसे, ठीक है, उस प्रकार। अब इस बात को याद रखना। अब बात आती है श्री आदि माता के ऊपर। जैसे भगवान श्री विष्णु अपने जल महल में विश्राम कर रहे थे। जब विश्राम कर रहे थे तभी वहां पर 2 साधु आए। 2 साधु आए और बोले कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो बाहर में 2 द्वारपाल थे। तो 2 द्वारपाल बोले आपको नहीं जाने देंगे। वो थोड़े नंगे अनतणक होते ना, जैसे ऐसे साधु को तो क्या ऐसे थोड़ी चड्डी पहनी बस आ गए ऐसे, बोले भगवान का दर्शन करना है। भगवान ने बोला, द्वारपालों ने बोला कि अभी नहीं, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो वो बोले जिद पे आ गए। अब योगी हट की बात है, योगी हट की बात है, जिद पे आ गए। जिद पे आ गए तो फिर वो सामने जो 2 द्वारपाल थे वो भी थोड़े जिद पे आ गए। अब वो मजाक मस्ती में आ गए तो दोनों साधुओं की मजाक मस्करी करने लग गए। अब मजाक मस्करी करने के लग गए तो श्राप दे दिया। अब श्राप क्या है? श्राप क्या है? ये वाली बात पता है ना, श्वास ऐसे जाते उसमें एक प्रकार होता है, उस प्रकार उसमें श्वास चलाई और बोले जा तू हर जन्म में राक्षस होगा। दोनों को बोल दिया जाओ हर जन्म में आप राक्षस होगा, हर युग में राक्षस होगा, हर युग में राक्षस होगा। ऐसे श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो फिर द्वारपालों को पता चला गया, गलत कर दिया। दोनों रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लगे। अब ये सब होता था तब भगवान श्री विष्णु वहां पर आ गए। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ है। तो भगवान ने उनको सांत्वना दी। सांत्वना देकर उनको ऐसे बताया कि आप जितने भी जन्म लोगे राक्षस के, उसी जन्म में मैं अवतार लेके आपका उद्धार करने के लिए आ जाऊंगा। तो उस हिसाब से वही द्वारपाल सबसे पहले हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उसके बाद रावण, कुंभकर्ण, फिर कंस और उसका एक दूसरा वो ऐसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, ऐसे युगों में होता रहे। कलयुग में क्या होने वाला है पता नहीं, बताने की जरूरत नहीं। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के दोनों के हिरण्याक्ष 2 नाम से वो जन्म लेने का तय हुआ वहां पर, उस श्राप की वजह से। तब वहां पर माता लक्ष्मी जी आ गई। अब माता लक्ष्मी जी आ गई और लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? अब क्या हुआ? नजर वाली बात, हाँ आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? हाय 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 ऐसे करते ना, आप चले गए तो मेरा क्या होगा? तो ऐसे उनके शरीर से एक आह निकली, तरंग निकली। उस तरंग के अवतार से श्री आदि माता का जन्म। अभी जिनको पता नहीं वो बोलते तो शिव जी की, पार्वती के अवतार है, ऐसे अवतार है। भाई कैसे? प्रमाण तो चाहिए। अब ये प्रमाण कौन दे सकता है?
कोई नहीं। जिनको जो मन में आए लिख दिया, किताबें छाप दी, श्री आदि माई का ये भाई था, ये बहन थी, ये बेटा था, ये फलाना लिख दिया। और जो लिखा है उसको लोग सच्चा मानने लग जाते हैं। दोनों प्रकार से लिखते हैं, अच्छा भी लिखता है, गलत भी लिखते हैं। तो उस प्रकार श्री आदि माई का जन्म होगा, कल उनका जन्मदिन मनाएंगे, अच्छी तरह से कथा का माहौल बनाएंगे। कल ये कम होगा। अभी थोड़ी देर श्री आदि माता का कीर्तन होगा, कीर्तन करने के बाद आरती होगी, फिर पूर्णाहुति होगी। अब करना क्या है? तन को कर्म से बढ़ना है, का चक्कर खत्म करने, का चक्कर खत्म करना है। जय श्री आले तू ही हो, तू ही हो, तू ही हो, तू ही हो, बस तू ही हो। जय श्री आले तू ही हो। आंखें बंद करके मौज से, मस्ती से, आनंद से, जय श्री आले तू ही हो, तू ही हो, बस तू ही हो। जय श्री आले तू ही हो, तू ही हो, बस तू ही हो। जय श्री आले तू ही
होता है? आसपास में जो सामने देखा उसको भी चालू होता है क्या? उबासी आती है तो सबको आती है। जैसे कोई हंसने लगता है, थोड़ी देर हंसेगा, फिर क्या होगा? साथ में हंसने लग जाओगे। ऐसे ही कोई रोता है तो रोने लग जाओगे। उसी प्रकार आपके दिमाग में एक वो लकड़ी वाली बात बताई, जैसे बिल्ली वाली, ऐसे मंदिर मस्जिद बता दिए गए हैं। जहां भी जाओ मंदिर, क्यों होगा पता नहीं। मंदिर किसका है वो भी पता नहीं, लेकिन फिर भी पता है ना। तो ये है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वो जो मतलब कोई एजुकेशन वाले लोग, मतलब लड़का लड़की वैसे आ जाता है ना, यंग ब्लड आ जाते हैं, तो उसको लगता है ऐसे कैसे घूरे जाए, चलो देखने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं मास हिस्टीरिया, मास हिस्टीरिया। और आपको मैं कहूंगा उसको सामूहिक वर्गण। सबको समूह में रखा हुआ वर्गण है। माँ बाप ने बताया, भगवान ने क्या करो, कर दिया, क्यों कर दिया पता नहीं, कर दिया। उस प्रकार अभी कीर्तन होगा, कीर्तन में थोड़ा हास्य कीर्तन भी हो जाएगा। सब लोग थोड़ी देर खड़े हो जाओगे, खड़े होके तालियां बजा के नृत्य के साथ कीर्तन करना है, ठीक है? तू ही हो बस तू ही हो, जय श्री राधे।
करके बैठो, तब पूरा कथा का आनंद मिलेगा आपको। थोड़ी देर ध्यान होगा, सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाओ, जहां भी हो वहां आंखें बंद करके बैठ जाओ। म्यूजिक वाले माइक्रो देंगे अच्छा सा संतूर वाला, सब लोग शांति से आंखें बंद करके अपने शरीर को ढीला छोड़ दो बिल्कुल। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की जय जयकार आज से सभी प्रकार के दुख मेरे मन से, मेरे तन से, मेरे घर से विदा ले रहे हैं। सात्विक ऊर्जा से मैं भर रहा हूँ। मेरे शरीर में सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही है। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की एक नई ऊर्जा के साथ मैं भर रहा हूं। मेरे से कोई बड़ा धनवान नहीं है, मेरे से बड़ा कोई संतोषी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई सुखी नहीं है। ऐसा मेरा धन, मेरा सुख, मेरा परब्रह्म परम तत्व आज से, अभी से मेरे साथ जुड़ रहा है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, जिसे खुदा कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, सबका सारभूत परम तत्व आज से मेरे साथ जुड़ रहा है। ऐसे परम तत्व को जोड़ने से सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दिक्कतें आज से खत्म हो रही है। नाद ब्रह्म का यही एक सार है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और बेहोश हो जाते हैं, ऐसे ही हमें कोई होश की जरूरत नहीं है। आज से परम तत्व का इंजेक्शन लग गया, आज से ईश्वर के नाम का इंजेक्शन लग गया। हमें किसी भी प्रकार के दुख आए, किसी भी प्रकार के सुख आए,
किसी भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि आए उससे परे होना है। पूर्ण परब्रह्म परम तत्व के साथ जितने जुड़ते जाएंगे, जितने गहराइयों में जाएंगे, उतने ही शांति, उतना ही संतोष अपने आप बनता जाएगा। आपकी ऊर्जा सकारात्मकता से भरी जा रही है। गहरे श्वास लेके जितनी हो सके उतनी गहराई से ओम का गुंजन करो सब एक साथ में। शांति शांति शांति। अभी कुलदेवी माता की, श्री आदि माता की, कुलदेवता की आरती का वक्त हो रहा है। आरती की सब दो, एक पुरुष में से एक महिला में से दोनों यहाँ पर नीचे लेंगे आरती। उसके बाद आरती का बंद कर दे, बंद कर दे। की आवाज़ की